हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी जीव विज्ञान की दूसरी कक्षा देखेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जीव विज्ञान है क्या, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। आज हम लोग देखेंगे उससे आगे। तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं क्या सजीव और निर्जीव में अंतर हम लोग किस आधार पर कर सकते हैं। यूं तो ऐसी कोई भी परिभाषा नहीं है जिससे ये क्लियर हो सके कि सजीव कौन है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि सजीव और निर्जीव में हम लोग कैसे अंतर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बात आता है वो आता है जीव द्रव्य की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? क्या प्रोटोप्लाज्म हैक्सले, एक हैक्सले वैज्ञानिक थे। हैक्सले का कहना है कि जीव द्रव्य ही जीव का भौतिक आधार है। किनके अनुसार? हैक्सले के अनुसार। क्लियर है? अब ऐसे भी हम लोग ये जानते हैं कि बिना जीव द्रव्य के किसी भी जीव का मतलब अस्तित्व ही संभव नहीं है, असंभव है। और हैक्सले ने क्या कहा जीव द्रव्य के बारे में कि जीव द्रव्य ही जीव का भौतिक आधार है। आगे चलते हैं हम लोग कोशिकीय संरचना। अब ये कोशिकीय संरचना सजीवों की, जितने भी सजीव होती है उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। अब चाहे वो कोशिका जीव कैसे भी हो, दो प्रकार के जीव होते हैं। कोशिकीय संरचना के आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव, जिसमें आपका अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना, यीस्ट। ऐसे आप इसे अमीबा, मेनली आप ये देखें कि अमीबा एक कोशिकीय जीव में आता है। तो चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो, चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हो, सबों का क्या होता है? जीव कोशिका की ही बनी होती है। सभी जीव कोशिका की बनी होती है। अब हम लोग देखते हैं एक होता है निश्चित जीवन चक्र। ये निश्चित जीवन चक्र क्या हुआ? जैसे जन्म लेते हैं, जीव जन्म लेते हैं। सभी जीव का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। कैसे? तो जन्म लेते हैं, फिर वृद्धि करते हैं, फिर प्रजनन होता है, मतलब वो अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करते हैं, और फिर उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सभी जीव की ऐसी काल चक्र होती है, ऐसी ही काल घटना होती है, ऐसे ही उनका जीवन चक्र चलता है। तो यह भी एक निश्चित जीवन चक्र है जिसे कि जीव माना जा सकता है, जिसको जीव कह सकते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं उपापचय। उपापचय को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उपापचय को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए उपापचय, मेटाबॉलिज्म मतलब होता क्या है कि तो जीवों के शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन्हें उपापचयी क्रियाएं कहा जाता है। तो अब देखिए हम लोग ये देखते हैं कि उपापचयी क्रियाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो उपापचयी क्रियाएं मैं आपको इधर दिखा रहा हूं लिख करके। उपापचयी क्रियाएं होती है दो प्रकार की। एक उपचयन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जीव के शरीर में सरल से जटिल अणु का निर्माण होता है। ये आपका क्या हो गया? ये हुआ आपका उपचयन। उपचयन क्या हो? उपचयन को इंग्लिश में कहते हैं एनाबॉलिज्म। ये हम लोग सबसे पहले देखें उपापचय क्या होता है। उपापचय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, उपचयन और अपचयन। तो उपचयन में क्या हो गया? जीव के शरीर में सरल से जटिल अणु का निर्माण होता है। ये हो गया उपचयन क्रियाएं। अब ये इसके अंतर्गत क्या आता है? तो वृद्धि जो जीवों के शरीर में होती है वो इसके अंतर्गत होती है। अब हम लोग देखेंगे अपचयन।
तो अपचयन के लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा यहाँ, अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपचयन। तो अपचयन ये जो क्रियाएं होती हैं इसमें क्या होता है, क्या उपचयन में हम लोगों ने क्या देखा कि जीव के शरीर में सरल से जटिल अणु का निर्माण होता है, और इसमें क्या होता है, जटिल से सरल अणु का निर्माण, सरल अणु का निर्माण। जटिल से सरल अणु का निर्माण किसमें होता है, तो अपचयन में होता है। और अपचयन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो इसे कहते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म ये आपका हो गया अपचयन। तो हम लोगों ने देखा अभी तक जीव द्रव्य, फिर कोशिकीय संरचना, निश्चित जीवन चक्र, उपापचय। अब हम लोग देखते हैं प्रजनन। ये प्रजनन, इसका इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, प्रजनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो प्रजनन क्या होता है पहले हम लोग देखते हैं। प्रजनन वो हुआ कि जिसके तहत हर एक जीव जो है बिल्कुल अपने ही प्रकार की संतानों की उत्पत्ति करती है, अपनी संख्या में वृद्धि करती है, जिसे कहते हैं क्या है, प्रजनन कहते हैं। तो आप लोगों को मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, क्या जीव जिस क्रिया द्वारा अपने ही तरह संतानों में वृद्धि करती है, अपने ही तरह के जीवों में वृद्धि करती है, उसे कहते हैं प्रजनन। उस क्रिया को कहते हैं प्रजनन। क्लियर है। अब हम लोग गति, तो आप लोग ये जानिए क्या गति जो है, जितने भी जीव होते हैं सबों में एक आवश्यक रूप से गति का होना आवश्यक है, गति होती ही है हर एक जीवों में। तो इसके आगे भी और अनुकूलन है, तो उसका जिक्र हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको और इसके पीछे का वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, जहां से हम लोग पहली कक्षा जीव विज्ञान का शुरू किए थे, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के बायोलॉजी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, और उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसकी पहली कक्षा देख सकते हैं। ये जीव विज्ञान की दूसरी कक्षा है। और इस वीडियो में इतना ही। अब धन्यवाद।